सो वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आज ना रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी उन 3 लोगों को जिनकी पहली गवर्नमेंट जॉब लगी है। भाई मैंने हीलिंग की थी और रीडिंग भी की थी, बता भी दिया था। एक की गवर्नमेंट जॉब लगी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तो मैं कल आपसे बात भी हुई थी और आपको मैंने पर्सनली बोल दिया था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। और 2 उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी जिनकी मैरिड लाइफ ठीक हुई है। सेकंड, जिनका लव रिलेशनशिप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था थर्ड पार्टी की वजह से। उनका लव रिलेशनशिप में, हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि लव रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी इशू था वो काफ़ी हद तक, मतलब आप ये समझिए 99% तक चीज़ें ठीक हो गई हैं। थोड़ा बहुत बची है, वो भी ठीक हो जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत कुछ ठीक हुआ है। जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, दोबारा से उस चीज़ की जर्नी की शुरुआत हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों लोगों को जिनका रियूनियन भी हुआ है और गवर्नमेंट जॉब भी लगी है। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और आज की रीडिंग क्या है चेक करते हैं। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लेकर आपको ये रीडिंग देखना है। जो भी पर्सन है आपको उनका नाम लेना है। और रीडिंग ना पहले से ही टॉपिक जो है वो बोल कर रीडिंग करूँगी। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन किसे पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं। क्या उनके दिल में आपके लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स है जो पहले थी, या आप चेंज हो चुकी है, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हो इस रीडिंग को। तो चलिए चेक करेंगे। नाम ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रखिए। तो आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा। तो चलिए चेक करेंगे। सबसे पहले ना आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना ध्यान भी कर लें, फोकस भी कर लें, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर। तो चलिए चेक करेंगे। सबसे पहले ना इनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, ठीक है। और इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। पर्सनली अगर आपको ज़्यादा जानना है, क्योंकि भाई हाँ पर्सनली जो रीडिंग होती है उसमें सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि वो आपका नेम होता है, आपका प्लेस होता है, आपके पार्टनर का नेम और प्लेस होता है। तो अगर आप पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ, तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर, ठीक है। चलिए अभी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन। ओहो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है क्या? यहाँ तो वही दिखाई दे रहा, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्या, इग्नोर कर रहे हैं। ये तो आपको सामने से इग्नोर कर रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म ही हो रहा है बिल्कुल, या जैसे चीज़ें ख़राब ही होती चली जा रही है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर आपके कि मोमेंट टू मोमेंट डाउन, मतलब आपकी एनर्जीज आ रही है ना। ओहो, परेशान हो रहे हो आप तो। यहाँ पर बर्डन आपके पर्सन के ऊपर किसका बर्डन है? करंट एनर्जीज को चेक कर रही थी मैं, पर ये क्या कार्ड आए हुए हैं? तो ओके, बॉटम में पॉलिटिक्स। करंट एनर्जीज को चेक कर रही थी भाई मैं तो, यहाँ पर तो कुछ और ही कार्ड आ गए। चलिए चेक करेंगे, क्योंकि मेरे को ना क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिख रही है जैसे कि मतलब आपके जो रिश्ता है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रही है। मतलब है ना, लग रहा होगा ना आपको डेफिनेटली, अगर ये कार्ड मैच कर रहा है ना तो ज़रूर लग रहा होगा आपको ना कि जैसे होता है ना कि रिश्ता आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। पॉलिटिक्स हो रही है गाइस, देख रहे हो, बर्डन है, पॉलिटिक्स हो रही है, देख रहे हो, बर्डन है आपके पार्टनर और आप समझ ही नहीं पा रहे हो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि देखो, अगर पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स का कार्ड है तो पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, तो आपके रिलेशनशिप में ना पार्टनर और थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी कोई पॉलिटिक्स कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं क्योंकि पॉलिटिक्स तो हो रही है, ठीक है, नो डाउट। और ये पॉलिटिक्स ना ज़्यादातर फीमेल पर्सन कर रही है,
मोस्टली ज़्यादातर में। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई मेल पार्टनर है, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई मेल पार्टनर है, तो वो एनर्जी जो आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत क्लेवरनेस वाली एनर्जीज आ रही है। बहुत क्लेवर व्यक्ति है अगर मेल है तो, ये चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज़ ना, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो इस वक्त हो रहा है ना, जैसे ये कार्ड में देख रही हूँ, अगर मैच कर रहे हो आप इस कार्ड से, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब नेगेटिविटी भी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, जिससे क्या हो रहा है कि जैसे कोशिश करते हो ना कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन उतनी दूरियां हो रही हैं। और पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपके मैसेज को सीन नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें ना जो ये हो रही हैं, ये सारी चीज़ें किसी और तरफ से हो रही हैं। मतलब कर कोई और रहा है और फंस कोई और रहा है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हों इन क्लेवरनेस को, और वो आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा हो, थर्ड पार्टी की वजह से हो रही हो, क्योंकि बर्डन भी है आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर अलग अलग जगह पर मैरिड हों, या आप दोनों ही मैरिड हो, लेकिन बर्डन की एनर्जीज़ को देखकर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो पर्सन है ना, क्योंकि आप देखो सोशल मीडिया वगैरह पर, या उनका ध्यान है, उनका फोकस आपकी तरफ है, करंट एनर्जीज़ भी आ रही है, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है, वो कम से कम 2 से 3 लोग हो सकते हैं उनकी लाइफ में। कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जो हो सकता है उन्होंने आपसे हाइड भी कर रखे हों, बताया ही ना हो कभी उनके बारे में, या ये हो सकता है कि कुछ पता हो आपको, कुछ आपको पता ही ना हो। होता है ना समटाइम्स कि आपको कुछ बात पता है, कुछ नहीं। दूसरी चीज़ ना, आपके जो पार्टनर है ना, इनको भी थर्ड पार्टी ने चीट किया या धोखा दिया है, बट उसके बाद भी ना आपके पार्टनर उसी थर्ड पर्सन की बातों को मानते हैं और वो आपसे सच को छुपाते हैं। तो जैसे कि होता है ना कि जैसे पूरा दिमाग ही एकदम कंट्रोल में करके रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने, वो चीज़ दिख रही है भाई। तभी तो पॉलिटिक्स का कार्ड आया हुआ है ना। आई डोंट नो कि किस तरह की एनर्जीज आई हुई है, लेकिन हाँ, अगर ये सब हो रहा होगा ना वाकई में आपके रिलेशनशिप में, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पार्टनर इनोसेंट है, या मेरा पार्टनर नहीं समझ पा रहा है इन क्लेवरनेस को, और वो पूरी तरीके से क्योंकि वो आपके पर्सन ना बर्डन में है, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके साथ अच्छे रिश्ते में भी थे, लेकिन जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज बहुत कंट्रोलिंग आ रही है। अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड भी देख लो। अब ये जो आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन, इस वाले कार्ड की तरफ आप देखो ज़रा। अब जैसे ये वाला कार्ड है ना, तो ये कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उनका जो फोकस है ना वो आपकी तरफ है। जैसे कि मतलब वो बहुत ही छुपकर वो आपको देख रहे हैं। मान लीजिए आप सेम अगर कंपनी में या सेम जगह पर, प्लेस पर होगे, तो वो जब आप उनकी तरफ देखते होगे तो वो नहीं देखते होंगे, लेकिन उनके दिमाग, उनका फोकस आपकी तरफ है। आप गुस्सा तो नहीं हो, आप नाराज़ तो नहीं हो, या आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, आप किससे बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या अगर सोशल मीडिया पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सोशल मीडिया पर अगर उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, तो भी इनका ध्यान आपकी तरफ है कि आखिर कर क्या रहे हो आप अपनी लाइफ में, इन्हें मिस कर रहे हो कि नहीं, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। तो बड़ा ही अजीब सी एनर्जीज आ रही है, जो कि मतलब क्या बोलूँ मैं। मतलब एक तरफ आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करता है, जो आपसे दूर जा नहीं पा रहा है, दूसरा थर्ड पार्टी की बातों में आकर उसने आपसे रिश्ता ही बिल्कुल ब्रेक कर लिया है, और वो उस थर्ड पर्सन की पूरी तरीके से कंट्रोल में भी है, और वही बर्डन है। अब यहाँ पर देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया। अब ये उन लोगों के लिए आया होगा मोस्टली कार्ड जो थर्ड पार्टीज में है, या थर्ड पर्सन की वजह से आपसे दूर हुए। फैमिली का बर्डन आ रहा है, या फैमिली है जो नहीं मिलने दे रही है, जो नहीं एक होने दे रही है। क्योंकि मेन चीज़ ऐसी आ रही है कि मेन चीज़ पॉलिटिक्स की वजह से
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को समझ में भी आ रही हैं, लेकिन वो शांत बैठे हुए, चुप बैठे हुए, और थर्ड पार्टी उनके ऊपर पूरा तरीके से एक जैसे कि कंट्रोल कर लेता ना किसी इंसान की भावनाओं को, फीलिंग्स को, वो चीज़ दिख रही है। और ना मतलब बहुत ही मैनिपुलेटेड वाला इंसान नहीं होता है, जैसे कि वो चीज़ दिख रही है थर्ड पर्सन में। बहुत ही मैनिपुलेट, मतलब ऐसा अजीब सा व्यक्ति दिख रहा है ये, जो बहुत ही क्लेवर है और लाइक फ्लावरिंग की एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। अब आप सोच के देखो कि ये थर्ड पर्सन कितना ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। मतलब उसको पता है ना, थर्ड पार्टी मेल है कि फीमेल है, आई डोंट नो, आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन वो जानती है या जानता है वो थर्ड पर्सन कि आपके पर्सन को कैसे कंट्रोल में करना है। एक तो ना आपके पर्सन दूसरों की बातों को बहुत मानते हैं, है ना, वो थोड़ा सा उनका नेचर है आपके पार्टनर का कि अगर उनसे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है ना, या बहुत ज़्यादा उनकी केयर करके दिखाता है, तो आपके पर्सन को ना वही चीज़ समझ में आने लगती है। अभी चाहे आप कितनी भी केयर कर लो, चाहे आप उनसे कितना भी बोल लो, चाहे आप उनका कितना भी कुछ भी कर लो, बट वो ना, तो उनका दिमाग तो वही लगा हुआ है। मतलब आप सोचो ना कि एक बात समझ के देखो, आपके पार्टनर की इमोशंस आपकी तरफ हैं, फीलिंग्स आपकी तरफ है, दिल आपकी तरफ है, दिमाग कहीं और लगा है, तो पॉलिटिक्स ही तो है ना गाइज। मेरे को तो यहाँ पर यही दिख रही है। आई डोंट नो कि आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, लेकिन हाँ, आजकल आपके रिश्ते में ना बहुत पॉलिटिक्स हो रही है भाई, बेहद। और आपको तो ऐसा लग रहा है, एक फियर्स आपके मन में है कि कहीं रिश्ता जो है वो ख़राब ना हो जाए, या फिर क्या होगा रिश्ते का, लाइक ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो ना, धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट दूरियां ही बढ़ रही हैं। मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि थर्ड पर्सन की वजह से दूरियां हो रही हैं। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दूर हो। आपको ना अपने रिलेशनशिप में ना दूरियां तो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, एक दूसरे को समझो। क्योंकि वो थर्ड पार्टी अगर पॉलिटिक्स कर रही है तो आप पॉलिटिक्स में आ क्यों रहे हो? अगर वो झगड़ा करवा रही है तो आप झगड़ा कर क्यों रहे हो? आप एक दूसरे को समझो ना, एक दूसरे की भावनाओं को समझो। हालांकि मैं कहीं देख रही हूँ, है ना, कि आपके पर्सन जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, तो जैसे ये वाला कार्ड है ना, साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको या तो चीट वगैरह कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरे को कहीं दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है। चलिए मैं थोड़ा सा ना कार्ड ले ही लेती हूँ, 2 कार्ड और ले लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँगी, अच्छे से रीड कर पाऊँगी। क्योंकि मेरे को ना जो दिख रहा है, मैं थोड़ा सा पहले खुद क्लियर हो जाऊँ। ओके, देखो, है ना, मतलब आजकल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं उनसे बात करना, आपको समय नहीं, आपके लिए समय नहीं है, पर उनके लिए समय ही समय है, ये दिख रहा है। ये सारी चीज़ें ना कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में हैं, पर मैं आपको इतना बोलूँगी, क्योंकि जिस तरीके से वो एनर्जीज़ आ रही है ना, क्लेवरनेस की, वो चीज़ दिख रही है। बताना आपके रिश्ते में कौन थर्ड पार्टी है, ये बताना आप कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर पूरी तरीके से उनके कहे में चल रहे हैं, ठीक है, और ये आपको एकदम ही दूर कर दिया है ना। मतलब आपके लिए समय नहीं है, आपके लिए मनी नहीं है, फाइनेंशियल भी हो सकता है आप या वो एक दूसरे को हेल्प करते हो। तो आजकल तो बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। जब आप कुछ कह रहे हो ना, तो वो इग्नोर ही कर रहे हैं आपको। ये तो पॉलिटिक्स है। जबकि देखो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस ऐसे नहीं हैं। अब देखो, है ना, अब वो आपको, उनके दिल में तो आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है। पॉलिटिक्स का कार्ड ही यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। अब इस चीज़ को समझो, मैंने क्या कहा। कभी कभी होता है ना कि आप अपने पार्टनर को सोच रहे हो कि वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, शायद वो अब आपको प्यार नहीं करते हैं। और जबकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, उन्हें आपसे प्यार भी है, उनके लिए दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, मोहब्बत भी हैं,
लेकिन वो जो बर्डन उनके ऊपर डाल के रखा हुआ है ना थर्ड पार्टी की वजह से, वो बर्डन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। ब्रेक थ्रू का कार्ड भी है, मतलब कहीं कहीं ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो पूरी तरीके से इस वक्त है ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जोड़ना चाहते हैं। कहीं कहीं एनर्जीज आ रही है, करंट फीलिंग चेक कर रही हूँ ना मैं इस वक्त, लेकिन कहे में बहुत है। चलिए देखते हैं क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। एंड क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर पसंद आपको ही करते हैं, नो डाउट। उनके दिल में देखो जिसके लिए इमोशंस होंगे, जिसके लिए फीलिंग्स होंगी, तो इंसान या कोई भी होगा पसंद तो उसी को करेगा। लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, उसकी वजह से जो कमिटमेंट आपको दिया है ना, वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे, वो वादे जो आपसे की वो नहीं कर पा रहे। दूसरा ना, आपके रिलेशनशिप में ना आए दिन झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। नहीं है तो आप गाइडेंस ले सकते हो मुझसे और कुछ रेमेडीज़ वगैरह करो, ताकि जो नेगेटिविटी दिख रही है ना ये ख़त्म हो। पहली चीज़ तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी रिश्ते की जो इस समय डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है, उन्हें बैलेंस में लेकर आओ, वो बैलेंस में आएंगी भी, है ना। क्योंकि नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर एनर्जीज़ को हील किया जाता है या पॉजिटिविटी ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो अब जैसे क्या दिख रहा है कि मान लीजिए कहीं कहीं दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ क्लोज रिश्ते में हो, गहरे रिश्ते में हो। अब वो गहरा रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है, बट आप लोग करीबी हो, आप लोग एक दूसरे के साथ हो, प्यार है आप लोगों में, एक दूसरे के लिए बहुत चिंताएं हैं। लेकिन जो उनकी फैमिली है वो ज़बरदस्ती आपके दोनों को मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रही है या उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके पर्सन की साइड से। और पसंद भी वो आपको ही करते हैं, लेकिन बात थर्ड पार्टी की मान रहे हैं, क्योंकि वो एक तो बर्डन, नेगेटिविटी और पॉलिटिक्स, इस वजह से। चलिए चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो एनर्जीज तो है यहाँ पर। और कार्ड के हिसाब से मैंने बोला ना कि आपकी एक कोशिश आपके रिश्ते को बचा भी सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, अभी भी आपके बीच में कुछ ऐसा है जो आपको एक हो जाओगे आप, मिलन हो जाएगा आपका वापस से, है ना। क्योंकि जिस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, तो वो फीलिंग्स, इमोशंस आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फीलिंग्स है तो वो वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर ना रुकावटें बहुत हैं, बर्डन बहुत है इनके ऊपर। कहीं कहीं लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो इतना मैनिपुलेट कर रहा है, वो पर्सन इतना ज़्यादा कि वो एक बर्डन सा फील करने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि अरे मैं करूँ क्या, है ना। तो ये बर्डन में कितना थक चुके हैं, मतलब आप देखो। और जबकि उनको पता भी लग रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा फील भी हो रहा है कि शायद थर्ड पर्सन, मतलब कहीं कहीं जगह लग रहा है कि उनको पता है आपके पार्टनर की। देखो समझ में आ ही जाता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि आपके मन को कुछ पता ही ना चले, है ना। तो आपके पर्सन के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, बर्डन फील हो रहा है, और वो आपके साथ खुश हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वो आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ है ना, अचानक से हुआ। क्योंकि आप तो ऑलवेज खुश थे ना अपने रिश्ते में, आप तो अपने रिश्ते को एंजॉय कर रहे थे ना, खुश थे। पहले ही कार्ड ने मुझे ये चीज़ बता दी। लेकिन अब आप खुश नहीं हो, अब तो आप परेशान हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपके रिश्ते में हो क्या रहा है। पॉलिटिक्स, बार बार मेरे को ये कार्ड आ रहा है। और बर्डन बहुत है आपके पार्टनर को। शांत हो गए, मतलब मैं कहीं कहीं देख रही हूँ आपके जो पार्टनर है ना, बहुत शांत रहने लगे हैं। बोलते तो बहुत ही कम होंगे मेरे ख्याल में, ये बहुत कम बात करते हो। चलो राशि वगैरह देख लेते हैं इनकी। थर्ड पार्टी को लेट गो, ओ माय गॉड, थर्ड पर्सन के लिए जो कार्ड आ रहा है, इसका मतलब देखो भाई साफ है ना, बर्डन डाला हो भाई। देखो बर्डन में कोई किसी के साथ किसी की फीलिंग्स, इमोशंस नहीं जोड़ते हैं। अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं चाहते हैं, उनके दिल में आज भी आप हो, कल भी आप थे और आगे भी आप ही रहोगे, है ना। बस आपके बीच में जो ये रुकावटें आ रही है ना, जो इन रुकावटों को थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। आप खुद सोच के देखो, इतनी जब पॉलिटिक्स है, इतना जब बर्डन है,
उसके बाद भी तो आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ है। आप सारे कार्ड में आपको इसीलिए दिखाते हो कि कार्ड में आपको समझाती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आपको मैच कर रही है कि नहीं कर रही मेरी रीडिंग, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को तो यही चीज़ें दिख रही है। अब मैं यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी पॉलिटिक्स हो रही है ना। पता नहीं 2 से 3 लोग दिख रहे हैं, फैमिली के हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, इतना बर्डन डाला जा रहा है। अब बर्डन में क्या हो गया है कि इनको ना फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गई है, आपके पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, इग्नोर बहुत ज़्यादा करेंगे। आप कुछ पूछोगे भी ना तो आपको ऐसा जवाब देंगे, ऐसा आंसर देंगे कि आपको लगेगा मैंने बात ही क्यों की, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मतलब आपको ना बहुत रूडली बिहेव करेंगे, बर्डन की वजह से है वो। लेकिन फिर भी देखो आपकी हर चीज़ की परवाह है। आप नाराज़ हो जाओगे सामने से, अगर ये ब्लॉक भी कर देंगे ना, माइंड आप में घूमता रहेगा, इनका दिमाग आप में घूमता रहेगा। आप क्या कर रहे हो, आपने अब आपका मूड कैसा है, या आप इनको अब याद कर रहे हो कि नहीं। इनको ना इस चीज़ की बहुत परवाह है कि आप ना इनको वैल्यू दो, आप इनको कहीं भूल ना जाओ, ये चीज़ की इन्हें बड़ी परवाह है। मतलब इनके दिमाग में आप ये देखो, इनको ना ये डर लगा रहता है, क्योंकि आपका तो है, चलो भाई आपको लगता है कि रिश्ता मेरा ख़राब हो रहा है, आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा इस कार्ड के साथ अगर मैच कर रहे हो। बट इनको देखो ज़रा, ये आपको नाराज़ हो या आपसे बात नहीं हो रही है तो आपका ही तरफ इनका फोकस रहेगा, दिमाग जो है ना वो आप में ही घूमता रहेगा इनका। ये देखो कार्ड से कुछ नहीं छुपता गाइस, कुछ नहीं छुपता। मतलब सामने से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा महसूस करा रहे हो कि नहीं मुझे तो अब रिश्ता ख़त्म ही करना, मुझे तो बात ही नहीं करनी, और देखो पीछे से पूरा फोकस आपकी तरफ अच्छा खासा। चलिए भाई, इसी को तो कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, इसी को तो कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट, है ना। चलो राशियाँ बता देती हूँ मैं। तो राशियों की बात करेंगे तो राशियों के लिए मैं 2 से 3 कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स ना राशियाँ बहुत कम दिख रही होती हैं, पर आप सोचते हो मैम ने मेरी राशि नहीं बताई, तो मैं 2 कार्ड और ले ही लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर। देखिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और माता रानी से प्रार्थना करूँगी, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, ये मुझे आप लोगों से कहना है, तो ये चीज़ प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, रीडिंग लेकर आती हूँ, है ना, बट आप लोग सब्सक्राइब भी अगर नहीं करते हो तो फिर मैं क्या बोलूँ, क्लेम नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो जो करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो नहीं करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। दिन में इतनी सारी रीडिंग डालती हूँ बट आपको रीडिंग नहीं मिलती है प्रॉपर, आप नोटिफिकेशन ही ऑन नहीं करते हैं तो कहाँ से मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब के साथ, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, तभी तो मतलब मेरा मनोबल कहाँ जाए, मैं मोटिवेट कैसे हूँ। मैं खाली रीडिंग ही करती रहूँ, आप सब्सक्राइब वगैरह करेंगे थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरी रीडिंग को पसंद कर रहा है कोई, मैं रीडिंग कर रही हूँ तो किसी का भला हो रहा है, किसी को तो कुछ ज्ञान मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी देखेंगे राशियों के लिए, मैंने 2 कार्ड ले लेती। ओहो क्या बात है भाई, संकेत बड़ा अच्छा मिला है मुझे भाई। किसी की फैमिली जो अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही थी, फैमिली की तरफ से हाँ है, फैमिली का सपोर्ट दिख रहा है, शादी के लिए मैं खास तौर पर बोल रही हूँ। राशियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कुंभ राशि है, वृश्चिक है, मेष है, जेमिनी है, सिंह राशि है, लिब्रा है, टॉरस है, ये राशियाँ यहाँ दिख रही हैं। तो आई होप कि आपकी राशि हो, नहीं है धनु राशि भी है, कर्क राशि भी है, ओ माय गॉड मीन राशि भी है। लीजिए कहते कहते ऑलवेज सारी राशियाँ दिख ही रही हैं। द हर्मिट का कार्ड है। शादी के लिए फैमिली का राजी होना बहुत मुश्किल था ना आपकी, लेकिन यहाँ पर तो फैमिली राजी होती हुई दिख रही है गाइस, फैमिली की मंजूरी। अभी कुछ बात आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। कोई बात ऐसी है जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखना। थर्ड पार्टी की तरफ से मैं आपको यही बोलूँगी कि देखो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब उधर से जो एनर्जीज़ आ रही ना वो आपके रिलेशनशिप को निगेटिव कर रही है। थोड़ा पॉजिटिव रहो, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो। रियूनियन ज़रूर होगा, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि इस कार्ड के हिसाब से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में हैं डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हो, है ना, लेकिन मैसेज करिए पहले, बुकिंग कीजिए, देन उसके बाद। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।